प्रश्न नंबर 1 है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, चेचक जो है इसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, तथा चेचक जो है यह वेरियोला वायरस के कारण होता है। तथा चेचक के 2 प्रकार होते हैं, जिसे छोटी माता और बड़ी माता कहते हैं। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? सीटी स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच वैल्यू जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। तथा देखिए पीएच स्केल जो है इसकी खोज सोरेनसन के द्वारा की गई थी। और मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। तथा अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तथा मनुष्य जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। और हृदय जो है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? तो प्राकृतिक पेसमेकर जो है इसका नाम है SA नोड, जिसे सिरा अलिंद पर्व कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए प्राकृतिक जो पेसमेकर होता है SA नोड यानी कि सिरा अलिंद पर्व, इसे खराब हो जाने के बाद कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तथा इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है और इसकी खोज डी डुबे ने की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। बात करें माइकोलॉजी की, तो देखिए फ्रेंड्स, कौकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और निथोलॉजी जो है यह पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। तथा साइटोलॉजी जो है एक कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है पैर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर के लिए आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है। पालक जो है ये मानव शरीर के लिए आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्रश्न नंबर 11 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम कितना होता है? बात करें सेल्सियस में तो मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तथा केल्विन में 310 केल्विन होता है। देखिए केवल सेल्सियस में पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 13 है, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः किस में पचता है? भोजन का पाचन जो है दोस्तों प्रारंभ हो जाता है मुंह से, लेकिन छोटी आंत में जो है भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1300 से 1400 ग्राम के बीच होता है मानव मस्तिष्क का भार। मानव मस्तिष्क जो है इसके 3 भाग होते हैं, और सबसे बड़ा भाग जो है परम मस्तिष्क या जिसे अंग्रेजी में सेरिब्रम कहते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है। मानव शरीर में पित्त उत्पन्न कौन करता है? यकृत जो है या मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तथा देखिए यकृत में पित्त का निर्माण होता है, और यकृत को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, तथा मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है यह यकृत ही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया अगर आंतरिक अंग पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा यकृत, लेकिन बाह्य पूछेगा बाह्य सबसे बड़ा अंग तो ये हो जाएगा त्वचा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परम मस्तिष्क जो है यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यहाँ पे मानव शरीर की बात कर रहा है दोस्तों, तो अंड कोशिका जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तथा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है छोटी कोशिका यह है शुक्राणु। सर्वजता रक्त समूह है O- जो है इस सर्वजता रक्त समूह कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर, तथा AB+ जो है यह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वजता रक्त समूह O- होता है। टीबी के रोकथाम के लिए किसका टीका लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है। मलेरिया किसके काटने से होता है? मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले मलेरिया का वाहक परजीवी कौन सा है? वाहक परजीवी तो ये है प्लाज्मोडियम। और मलेरिया के उपचार में सिनकोना से प्राप्त कुनैन का दवा लगाया जाता है। कुनैन जो है ये सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है, और इसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है।
प्रश्न नंबर 23 है, सांपों के अध्ययन को क्या कहता है? सांपों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। डीएनए की खोज किसने किया था? जेम्स वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न नंबर 25 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है तथा विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है तथा सबसे पहले खोजी गई विटामिन जो है विटामिन सी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी प्रश्नों को टेस्ट लगा लिया है। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।